हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं प्रथम सेमेस्टर का शिक्षा अधिगम के सिद्धांत के प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे आपके लगातार चल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है। जो आपके क्वेश्चंस हैं, न्यू क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उसको नोट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक जरूर आप लोग शेयर करिएगा, ताकि जो हमारे नए भाई बहन हैं वो लोग भी ऐड हों। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लेकिन आप लोग क्लास पूरा जरूर देखते हो। देखिए, देखने के साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। हर एक अपडेट, हर एक क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। कोई भी जानकारी हो मैं ग्रुप में भी आपको बताता हूँ, इसलिए ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज की क्लास की पहले क्वेश्चन। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण की प्रकृति क्या है। शिक्षण की प्रकृति क्या है ये आपको बताना है। कला है, विज्ञान है, उपरोक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं। बताइए आपका क्या होगा। अगर बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा उपरोक्त दोनों दोस्तों, यानी आपका हो जाएगा कला और विज्ञान। ओके दोस्तों, क्या होगा आपका कला और विज्ञान दोनों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शिक्षण पुनर्बलन की अकस आकस्मिकताओं का क्रम है, या कथन किसका है। अब यहाँ पर कथन की बात की जा रही है। दोस्तों आपके हो जाएंगे B.F. स्किनर। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए B.F. स्किनर, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप इसको ठीक कर लीजिए, B.F. स्किनर महोदय हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शिक्षण में दोस्तों तीसरा आपका है शिक्षण में संप्रेषण प्रक्रिया का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। अब यहाँ पर आपका संप्रेषण में शिक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को प्रमुख सिद्धांत क्यों माना जाता है ये आपको बताना है। दोस्तों इससे क्या होगा, सहजता का सिद्धांत है, योग्यता का सिद्धांत है और सहभागिता का सिद्धांत है, यानी आपका ये तीनों हो जाएगा। आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन है कि सामूहिक संप्रेषण का दोष क्या है। अब यहाँ पर तो आपको दोष बताना है। सामूहिक संप्रेषण के लाभ, सामूहिक संप्रेषण के हानि, हर क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर तो आपका लिखा गया है कि बालकों के अरुचियों की अवहेलना करना, विज्ञान, या फिर शिक्षक और छात्र को बांध कर रखना, इनमें से क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका कोई भी नहीं होगा। जो आपका सामूहिक संप्रेषण होता है दोस्तों, इसमें से आपका कोई भी नहीं होगा। आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, सामूहिक संप्रेषण करना एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया होती है। और यहाँ पे आपका पांचवा है कि शिक्षण के अर्थ की प्रकृति क्या है। शिक्षण के अर्थ की प्रकृति क्या है दोस्तों, इसमें आपका तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका उपरोक्त सभी दा वाला आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें आपको तनिक सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। आइए अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। छठवां आपका है कि शिक्षण की प्रमुख क्रिया क्या है। प्रस्तुतिकरण, क्रियान्वयन, या फिर प्रदर्शन, या उपरोक्त सभी। शिक्षण की प्रमुख प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर शिक्षण की प्रमुख प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शिक्षण के कितने चरण होते हैं, 3, 4, 2 या 5। शिक्षण के कितने चरण होते हैं आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 3 चरण। कितने होते हैं, 3 आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर शिक्षा के सिद्धांत कौन है। शिक्षा के सिद्धांत भी आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ आपको पुराने क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। शिक्षा के सिद्धांत कौन है आपको बताना है। उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत है, मनोरंजन का सिद्धांत है, या फिर क्रियाशीलता का सिद्धांत है।
बताइए इसमें आपका क्या होगा। दोस्तों हमने आपसे पहले कहा था कि जहाँ पर भी आपको दिख जाए उपरोक्त सभी आपका वही बिल्कुल सही होगा, यानी दोस्तों आपका 99.9% यही वाला क्वेश्चंस बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जिस शिक्षण सूत्र के द्वारा वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है उसे क्या कहते हैं। उसे दोस्तों क्या कहते हैं। इसमें आपका हो जाएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्या होगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं ज्ञान से अज्ञान की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है। ज्ञान से अज्ञान की ओर बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा संबद्धता के नियम। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा ता, जहाँ आपका था है यहाँ ठीक है आपका हो जाएगा ता, संबद्धता के नियम, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 11वां, अधिगम एक अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है तथा व्यवहार की नवीन विधि प्राप्त होती है। यह कथन किसका है, वुडवर्थ का है या फिर दोस्तों आपके हो जाएंगे क्रो एंड क्रो। ओके दोस्तों, या फिर आपके हो जाएंगे ट्रेसी महोदय, या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा, यह आपका बिल्कुल नया क्वेश्चन है। इसमें आपके हो जाएंगे ट्रेसी महोदय, यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है अपेक्षित अधिगम स्तर के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। 3, 4, 2 या 5 है। अपेक्षित अधिगम स्तर को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में जरूर बांटा गया होगा। ठीक है दोस्तों, बांटा गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है संज्ञानात्मक क्षेत्र है। संज्ञानात्मक क्षेत्र आपका कौन सा है, इसमें आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका क्या होगा, बताइए आप लोग, इसमें आपका क्या होगा। श्रमशीलता, स्वच्छता या फिर सच्चाई। दोस्तों या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा। दोस्तों संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात यहाँ पर की जा रही है तो इनमें से आपका कोई भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, सच्चाई, श्रमशीलता ये सब आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र में नहीं आएंगे। ठीक है, संज्ञा नेतृत्व क्षेत्र है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको नोट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके ठीक है नए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके नए हैं और हर जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। फिर आप बाद में कहोगे कि क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स आया था। ठीक ऐसा कुछ नहीं है, आपको इन सारे क्वेश्चंस को नोट करना चाहिए तभी आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, चलिए 15वां आपका है सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व बताइए। सीखने के नियम का शैक्षिक महत्व क्या है। उद्देश्यों की स्पष्टता, उपरोक्त ज्ञान एवं क्रिया चयन या उपरोक्त दोनों। दोस्तों इसमें आपका आ और बा दोनों होगा, यानी आपका कुल मिलाकर होगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है अधिगम का गुण कौन सा है। अधिगम का गुण कौन सा है, सीखना एक प्रक्रिया है, सही प्रतिचारों का चुनाव या फिर लक्ष्य की प्राप्ति। क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। दोस्तों अगर कथन की बात करें इसमें आपके हो जाएंगे स्किनर महोदय। कौन होंगे, स्किनर महोदय आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ हम थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग टेस्ट कर सको। ठीक है, चलिए इंद्रियां
ज्ञान के माध्यम से शैक्षिक सहायता सामग्री को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसमें आपका हो जाएगा 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जा सकता है। और यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन है, सबसे नया क्वेश्चन है, सहायक सामग्री के द्वारा बालक का मानसिक विकास होता है या फिर बौद्धिक विकास या भाषा विकास या उपरोक्त सभी? बताइए इसमें आपका क्या होगा। सहायक सामग्री की बात करें तो दोस्तों भाषा विकास से कोई मतलब ही नहीं है। ओके दोस्तों, बौद्धिक विकास से कोई मतलब ही नहीं है। आपका हो जाएगा सीधा मानसिक विकास। ओके दोस्तों, मानसिक विकास में ही आपका बौद्धिक विकास शामिल हो जाएगा और मानसिक विकास होगा तो बच्चे का भाषा विकास भी हो जाएगा। गणित किट का उपकरण है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि दोस्तों गणित किट का उपकरण क्या है। दोस्तों इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ हम लोग 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। जो शिक्षण की गति है वह दोस्तों किस पे आधारित होनी चाहिए, इसमें आपको बताना है। छात्रों की सीखने की गति पर या परीक्षा तिथियों पर, क्लास पर या अध्यापक के कार्य पर? दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्लास पर तो नहीं होगा, ठीक है, उसमें ना आपका बा होगा ना आपका दा होगा, ठीक। कुल मिलाकर आपका होगा आ, यानी छात्रों के सीखने की गति पर। अगर मान लो छात्र धीमी गति से सीख रहा है तो टीचर का फर्ज है कि उस छात्र को धीमी गति से ही सिखाते हुए आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार के परिभाषित किया जा सकता है या परिभाषा किसका है? परिभाषा से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। इसमें आपके हो जाएंगे रायबर्न। ओके दोस्तों, रायबर्न जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठते हैं या प्रश्न पूछते हैं दोस्तों या गणवेश करते हैं या इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या होगा। प्रश्न प्रश्न पूछते हैं। अगर दोस्तों मान लो आप अपने क्लास में शिक्षण कर रहे हो, अगर बच्चे कुछ भी ना फीडबैक दें तो आपका पढ़ने और पढ़ाने का मन नहीं कहेगा, ठीक है। इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका 24 है कि दैनिक प्रयोग में आने वाली सहायक सामग्री कौन सी है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि दैनिक प्रयोग में आने वाले सहायक सामग्री आपके कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपका क्या होगा, चार्ट होगा या आपका पोस्टर, कहानियाँ या उपरोक्त सभी? इसमें आपका क्या होगा। तो अगर हम बात करें दैनिक प्रयोग की तो चार्ट, पोस्टर और कहानियाँ ये दैनिक प्रयोग में आती हैं, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, NCERT द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से विज्ञान किट कब तैयार की गई है। कभी कभी आपसे सन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपका क्या होगा, 1970, 71, 72 या 75? क्या होगा। अगर बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा 1970, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विज्ञान किट का उपकरण है। अब यहाँ पर विज्ञान किट की बात करते हैं तो विज्ञान किट में आपका रबड़ का गेंद भी आएगा, ओके दोस्तों, एल्युमिनियम की कटोरी भी आएगी, आपकी आएगी थर्मामीटर, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 27, प्राथमिक स्तर पर दबे सीमित दोस्तों सीमिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया है। इसमें आपका क्या होगा, भाषा अध्ययन में, गणित अधिगम अध्ययन में या फिर
पर्यावरण अध्ययन में क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, यानी आपका तीनों में क्या है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप हर क्वेश्चंस को देखते हुए समझते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है गामक अधिगम है। गामक अधिगम कौन सा होता है, बैठना, चलना, सिर उठाना या उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, गामक अधिगम की बात की जा रही है तो बैठना, चलना, सिर उठाना ये आपके तीनों आएंगे गामक अधिगम में, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक कौन सा है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक कौन कौन से हैं। विराम है या फिर सदृश क्रम परिवर्तन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका हो जाएगा दोनों। ठीक है, दोनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सूक्ष्म शिक्षण का आधारभूत सिद्धांत है। अब यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण के आधारभूत सिद्धांत से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। मिक्स क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपका हो जाएगा दोनों। ओके दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है, कौशल का वांछित भाषा, आपके दोनों हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में तो जाहिर सी बात है कि मिक्स क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चंस के नंबरिंग पर मत जाइएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कुछ कुछ नंबरिंग आपके मिस्टेक हैं, उससे मतलब नहीं है, मतलब है यहाँ पर आपके क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सब हैं। जो क्वेश्चंस आपका छूटेगा हम नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लेंगे। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है। इसमें आपका क्या होगा, तो इसमें आपका क्या होगा कि शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है, पूर्व ज्ञान का पता लगाना या फिर पाठ पर ध्यान केंद्रित करना या उत्तर देने हेतु प्रेरित करना। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपका तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। दृष्टांत कौशल का घटक कौन सा है, इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही नया क्वेश्चन है। इसमें आपका क्या होगा, इसका उत्तर आपको जरूर देना होगा। अगर दोस्तों बात करें इसके आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आपके ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। वांछनीय घटक, वांछनीय घटक दोस्तों आपके कौन कौन से हैं, ये सारे आपके नए नए क्वेश्चंस हैं। इसमें आपका हो जाएगा स्पष्ट प्रारंभिक कथन देना। ठीक है दोस्तों, आ वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं 37 क्वेश्चन है। व्याख्यान कौशल की विशेषता बताओ। व्याख्यान कौशल की विशेषता आपको बताना है। दोस्तों अगर व्याख्या की बात करें तो दोस्तों यह आपका उच्च कक्षाओं में काम आता है। ओके दोस्तों, अगर हम व्याख्या करेंगे तो उसको हम सुनकर नोट भी कर सकते हैं। शिक्षण को सक्रिय रहना पड़ता है दोस्तों, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये आपके तीनों सही हैं, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र कौन होगा दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें ठीक है आपको हो जाएगा बालक, कौन होगा, बालक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आइए चलिए अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपका है बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व क्या है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, अगर बात करें इसके आंसर की तो दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा ज्ञानेंद्रियां प्रशिक्षक का बल, यानी आपका इसमें आ वाला बिल्कुल सही ठीक हो जाएगा। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है दोस्तों, यानी बचाने से ज़्यादा महत्व उस चीज़ को अच्छा करने में, यानी दोस्तों ठीक करने में निदान करने वाला अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह कथन किसका है ये आपको बताना है।
अगर बात करें आंसर की, ये आपको जाएंगे रॉस महोदय। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है रॉस महोदय का। अब यहाँ पे आपका 41 है कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है। यहाँ 41 आपका है, इसमें आपका हो जाएगा बालकों के नामांकन में वृद्धि। ओके दोस्तों, यहाँ थोड़ा हम तेज चलेंगे क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए क्लास लंबा ना हो। क्रियात्मक शिक्षण विधि का अर्थ क्या है। क्रियात्मक शिक्षण विधि का अर्थ की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। इसमें आपका हो जाएगा शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना। चलिए, नेक्स्ट आपका है प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक कौन सा है। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा उचित श्रृंखलाबद्धता। ठीक है, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 44 क्वेश्चन। 44 आपका हो जाएगा कि छात्रों का पूर्ण ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक होता है। इसमें आपका क्या होगा, 44 की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड, यानी ये प्रस्तावना कौशल। जहाँ पर भी कौशल की बात करें, प्रस्तावना कौशल आपका सबसे अच्छा कौशल मान लिया जाता है। नेक्स्ट आपका है बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं के लिए कहना, यह कौन सी गतिविधि के अंतर्गत आएगी। दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा शारीरिक गतिविधि के, आपका ये आएगा आ वाले में। यानी जब दोस्तों पैर को उठाना रखना, हाथ को हिलाना, बॉडी को घुमाना, ये सब आपका शारीरिक अंतर्गत आएगा। यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 46 है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या होता है। यहाँ 46 की बात करते हैं। इसमें आपका हो जाएगा दोषपूर्ण अध्ययन या अध्यापक के प्रभाव को दूर करना। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 47 है कि क्रियापरक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण आगम का प्रवर्तक माना जाता है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपके जाएंगे रूसो महोदय। दोस्तों कौन होगा, रूसो महोदय आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा आज मेरा तबीयत डाउन है, आज हमको थोड़ा सा जुकाम भी है और बुखार भी है। दोस्तों अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट में हमसे दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा सर में दर्द भी है, लेकिन दोस्तों आपको कंटिन्यू क्लास देना आवश्यक है। आप लोग देख रहे हो कि दोस्तों तो थोड़ा जुकाम भी है और थोड़ा सर में दर्द है, कोई बात नहीं। चलिए, भ्रमण विधि में कौन सा गुण है। भ्रमण विधि में गुण कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ठीक है, जब हम कहीं पर भी घूमने के लिए जाएंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम उसको प्रत्यक्ष देखकर हम खुद का अनुभव ले सकते हैं। भ्रमण विधि का दोष क्या होता है। अब यहाँ पर आपको भ्रमण विधि के दोष के बारे में बताना है। दोस्तों यह विधि आपका बहुत ही खर्चीला होता है। ठीक है, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है खेल प्रविधि के जन्मदाता कौन है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा, तो इसमें आपके हो जाएंगे श्री कॉल्डवेक कुक। ठीक है दोस्तों, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस किए हैं। दोस्तों 50 में से जो क्वेश्चंस आपके छोटे होंगे हम उस क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में ऐड कर लेंगे। अगर दोस्तों आपको कोई भी शंका शिकवा शिकायत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए और जो हमारे भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।